कोच रविंद्र कुमार शर्मा आपका ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सुखी स्वस्थ होंगे। और आज आपको सभी को आभार व्यक्त करता हूँ, सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और आपका जो स्नेह है और आपका जो सहयोग है उसकी वजह से मेरा चैनल आज अग्रसर है और आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं। आपके समय को ज्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं। आज अपन डी नाम वालों के लिए नामाक्षर है आज का डी। तो डी नाम वालों के लिए जिस प्रकार से मैं आपको सभी को बताता हूँ कि शारीरिक रचना, स्वभाव, प्यार, सफलता के बारे में, शिक्षा के बारे में, करियर के बारे में, नेतृत्व क्षमता के बारे में या उनकी लीडरशिप के बारे में, पसंद नापसंद के बारे में, उनके धन के बारे में, आत्मसम्मान के बारे में, व्यवहार के बारे में और उनके ऊपर कितना विश्वास किया जाए या विश्वास किया जाए, इन सब के बारे में। तो आप बात करते हैं उनकी शारीरिक रचना के बारे में। तो हमारा आज का नामाक्षर है डी। तो डी नामाक्षर वालों की जब बात की जाती है तो डी नामाक्षर वालों की शारीरिक रचना की जब मैं बात करता हूं तो जो मैंने आज तक डी नामाक्षर वालों को देखा है तो डी नामाक्षर वाले आज की तारीख में इतने सुंदर, स्वस्थ और सुखी प्राणी हैं कि जिनकी अगर शारीरिक रचना की जब बात की जाए तो बड़े ही डील डॉल वाले। डील डॉल मीन्स अच्छी फिजिक लिए हुए, अच्छे नैन नक्श लिए हुए और उनकी आंखों की रचना जब मैं ले जाऊं तो बड़े ही केंद्रित रचना लिए वाले होते हैं कि अगर उनकी आंखों में कोई देखे तो अपने आप उनकी आंखों में प्यार नजर आता है। तो ऐसी उनकी आंखों की रचना है। और उनकी जब होठों की बात की जाए, नाक की बात की जाए, उनके गालों की जब कपोलों की बात की जाए तो इतने खूबसूरती वाले उनके नाम वाले होते हैं कि उनकी शारीरिक रचना की जब बात करूं तो उनके ऊपर हर कोई मोहित हो जाए। ये शारीरिक रचना के बाद में जब उनके बात करते हैं उनके स्वभाव के बारे में तो इनका स्वभाव ऐसा होता है कि बस क्या कहूं कि स्वयं कामदेव जमीन पर उतर के आ गए। कामदेव मीन्स रति, कामदेव वाला बात। तो आज की तारीख में इनकी ओर कोई भी सम्मोहित बिना नहीं रह सकता। इनके जो स्वभाव की जब बात करता हूं तो स्वभाव के बारे में जब इनके बारे में बात करता हूं तो हमेशा मुझे एक चीज समझ में आती है कि इनका जो स्वभाव होता है बड़ा ही जिसको कह सकते हैं कि हम लोग एक मिठाई जैसा होता है, इतना प्यारा मीठा सा, एक गुलाब जामुन जैसा, एक रसगुल्ले जैसा, एक बर्फी जैसा, एक पेड़े जैसा, एक लड्डू जैसा। और इतने ही प्यार के स्वभाव के साथ में इनको बड़ा ही जिसको कहते हैं ईश्वर की तरफ से ऐसा बना दिया गया है कि डी नाम वाले बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि स्वभाव से ऐसे चिपचिपे से अपने आप के अंदर सबको केंद्रित कर लेने वाले इनका ऐसा स्वभाव होता है और प्यार की भावना इनके अंदर लगातार बनी रहती है। और जब इनके स्वभाव की बात की जाए और इनके स्वभाव के बाद में अगर कोई इनसे प्यार ना करे तो मैं मान नहीं सकता। तो इनको हर कोई प्यार करने वाला होता है। डी नाम वालों को आगे बढ़ के हमेशा प्यार मिलता है और प्यार भी ऐसा मिलता है कि इनका हमेशा जीवन सफल हो जाता है। पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि इनके अंदर ये लोग खुद कई बार अपने बिस्तर के अंदर तकिए में अपने आंसू बहाते हुए मिलते हैं। इनको प्यार के अंदर धोखा भी मिलता है, पर धोखा ऐसा मिलता है कि जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो इनको सबसे ज्यादा धोखा मिलता है वहां पर। वरना प्यार के मामले में तो इनके पास में रंगीनियों की कमी नहीं है कि एक गया तो दूसरा आएगा। और इसी तरह से अगर मैं प्यार की इनकी बात कहूं तो प्यार के बाद में अगर मैं थोड़ा सा एक सब्जेक्ट को चेंज कर देता हूं, थोड़ा प्यार के बाद में इनकी वैवाहिक जीवन के बारे में आता हूं। तो प्यार तो इनके जीवन के अंदर बहुत है, पर जिससे ये प्यार करते हैं उसको अपने वैवाहिक जीवन में नहीं ले पाते। थोड़ा सा इनके लिए नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि जिससे प्यार करते हैं उसको अपने जीवन के अंदर नहीं ले पाते, उसको वैवाहिक जीवन नहीं कर पाते, उसको पत्नी नहीं बना पाते या उसको पति नहीं बना पाते। तो थोड़े से यहाँ पर इनके प्यार के अंदर इनको धोखे जैसी चीजें भी मिल जाती है। मतलब प्यार के अगर मामले में कहूं तो ये अपने सामने वाले के लिए हमेशा ईमानदार जरूर होते हैं। मैं इनको 99% ईमानदार कहूंगा कि ईमानदार होते हैं, अपना सर्वस्व उसके ऊपर लुटाने वाले होते हैं। पर इनको अगर मैं ये कहूँ कि कितना परसेंटेज कही जाए कि इनके ऊपर कितना इनको सफलता मिलती है प्यार के मामले में, तो मैं इनको एक ही चीज कहूँगा, 80% ये अपने प्यार के मामले में सफल होते हैं। अगर इसी के बाद में अगर बात करते हैं अपन लोग इनकी तो असफलता के बारे में कि इनकी जिंदगी में सफलता कहाँ मिलती है, असफलता कहाँ मिलती है, तो इनको एक ही चीज कहूँ कि जितनी इन्होंने एजुकेशन दी है उस एजुकेशन का इनको पूरा फायदा मिलता है। और जब इनको एजुकेशन का पूरा फायदा मिलता है तो जिस क्षेत्र में ये कदम रखते हैं उसमें ये पूर्णतः सफलता पाते हैं। और असफलता के बारे में कहूँ तो इनके लिए अगर दूसरी असफलता इनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट के बारे में जब बात करता हूँ तो असफलता इनको वहां मिलती है जब ये अपने रास्ते से जिसको कहते हैं ना पथ भ्रष्ट हो जाना या पथ भ्रमित हो जाना,
ऐसे कुछ कठिन शब्द इनके लिए मैं ले रहा हूँ कि पथ भ्रष्ट हो जाना या पथ भ्रमित हो जाना, कि अपने रास्ते से ये किसी और रास्ते पे जाने की कोशिश करते हैं, कि अपना एक बना बनाया करियर को छोड़कर दूसरा करियर के अंदर ये जाने की सोचते हैं, तो वहां जाकर के इनको असफलता के पूरे पूरे ही इनके योग बनते हैं। वैसे इनका जो स्वामी गुरु है बृहस्पति, इनको असफल नहीं होने देता है। जो इनकी मीन राशि है वो इनको असफल नहीं होने देती है। इनका जो बृहस्पति है वो इनको हमेशा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमेशा आगे ले जाता है, उनको सफलता के क्षेत्र में सफलता का ज्यादा ग्राफ दिलाता है। असफलता का और सफलता का अगर मैं ग्राफ कहूं तो इनकी सफलता का जो ग्राफ है वो इनको करीब 80% है और असफलता इनको 20% ही मिलती है। और दूसरी असफलता के बारे में उसके बाद में जब हम लोग इनके बारे में सोचते हैं तो मैं कहूंगा कि इनको ऐसे क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए जो कि दूसरों के बताए हुए हो। खुद अपने रास्तों को पसंद करें, खुद अपनी जो आप लोगों ने चूज करते हैं, जो आपकी पसंद है, उन रास्तों में जाना पसंद करें तो इनको सफलता के रास्ते ज्यादा खुलते हैं, वरना ये इनका असफल होना स्वाभाविक है। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की, तो जब इनका गुरु स्वामी, इनका जो स्वामी है वो गुरु है, बृहस्पति देव है, तो बृहस्पति स्वयं एक शिक्षा के एक भंडार है, जो कि आज की तारीख में अगर किसी को कहा जाए कि शिक्षा का हो या उसके करियर का हो, उसके भविष्य का हो, उसका सब कुछ हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में इनको बृहस्पति का पूरा सहयोग मिलता है। और जब शिक्षा का सहयोग मिलता है तो उसके बाद में इनकी शिक्षा के अंदर असफलता बहुत कम मिलती है। और जब असफलता कम मिलती है तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जब भी ये अपनी कोशिश करते हैं और कोशिश करने के बाद में मैं इनको सीधा से एक स्पष्ट कहता हूं कि जब जब इन्होंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा है, जिस क्षेत्र में इन्होंने शिक्षा ली है, उस क्षेत्र के अंदर इनको सफलता अवश्य मिलती है। अगर जिन लोगों ने, अगर मैं कहता हूं कि अगर इन्होंने डॉक्टरी की और उसके बाद में इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे तो हमेशा असफल ही होंगे। अगर इन्होंने शिक्षा अगर मेडिकल क्षेत्र की ली है तो चिकित्सा क्षेत्र में ही ये जाए, अपने क्षेत्र को बदले नहीं, कभी भी इनको बदलना नहीं चाहिए। बृहस्पति इनको एक कृपा देता है कि आपको मैंने ये रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे चलो, और ये अपने रास्ते को अगर छोड़ करके कहीं और ऊंचा देखने की कोशिश करते हैं तो वहां पर इनको असफलता मिलती है। तो एक ही चीज कहता हूं कि शिक्षा इनको पूर्णता मिलती है, अच्छी सफलता पाते हैं। डी नाम वालों की शिक्षा के लिए अंदर मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको शिक्षा नहीं मिलती, इनको शिक्षा आशीर्वाद है इनको बृहस्पति का। तो शिक्षा के बाद में जब इनकी बात करते हैं हम लोग करियर की, तो करियर के अंदर मैं इनको एक ही चीज कहूंगी, जब बृहस्पति का है तो बृहस्पति पीला है, स्वयं बृहस्पति पीला है, तो आपको ऐसे क्षेत्र में जाने चाहिए जहां पर कि शिक्षा क्षेत्र आपका ज्यादा हो, और करियर ऐसे क्षेत्रों में बनाना चाहिए जहां पर बृहस्पति की कृपा हो। तो बृहस्पति की कृपा जहां होती है तो इसका मतलब हो गया कि आपको शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहिए, न्यायिक क्षेत्र में जाना चाहिए, और ऐसे अनेक क्षेत्रों में आपको जाना चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जो जातक, जो भी डी नाम के जातक है जो कि बृहस्पति से संभावित है, उन लोगों को ऐसे क्षेत्र चूज करने चाहिए जिस पर बृहस्पति की कृपा होती है। मैं आगे बताऊंगा आपको कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। उससे पहले, उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ कि नेतृत्व क्षमता और लीडरशिप कैसी होती है डी नाम वालों की। तो नेतृत्व क्षमता और लीडरशिप की जब मैं बात करता हूँ डी नाम वालों की, तो इनकी नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है। जब भगवान बृहस्पति का इन पर आशीर्वाद है तो इनकी लीडरशिप और जो नेतृत्व क्षमता है वो अंदर से उभर करके आती है हमेशा। ये कि अगर इनको कोई चीज दी जाए, इनको कोई टास्क दिया जाए, इनको कोई चैलेंज कर दे, तो उस चैलेंज को ये हमेशा पूरा करना पसंद करते हैं। सबसे पहले कुछ भी हो जाए, मुझे ये चैलेंज पूरा करना है, किसी भी हालत में पूरा करूंगा। तो अगर मैं इनको लीडरशिप की बात कहूंगा तो इनका लीडरशिप की जो क्षमता है, इनके अंदर जो नेतृत्व क्षमता है, अगर इनको मैं नेतागिरी के क्षेत्र में छोड़ दूं कि इनको राजनीतिक क्षेत्र में जाना है तो वहां पे भी सफलता पाते हैं। कभी भी देख लीजिएगा कि बृहस्पति से संभावित लोग हमेशा राजनीति के अंदर अच्छा कदम बढ़ा पाते हैं, क्योंकि इनको बोलने की क्षमता, इनके अंदर की अंदरूनी, जिसको कहते हैं कि ये आंतरिक जो शक्ति है, इच्छा शक्ति जो है, वो बड़ी ही ताकतवर, स्ट्रॉन्ग जिसको कही जाती है, कि जिस चीज को इन्होंने अगर पसंद कर लिया कि मुझे ये पूरा करना है तो वो इनको पूरा करना है। इसके बाद में चलते हैं हम लोग इनकी पसंद और नापसंद के बारे में। तो इनको क्या पसंद है, इनको क्या नापसंद है। डी नाम वालों को नापसंद मैं पहले कहूंगा, इनका नेगेटिव पॉइंट पहले बता रहा हूँ, इनको नापसंद क्या है। नापसंद इनको ये है कि इनसे अगर कोई वादा कर ले और उस वादे को पूरा ना करे तो ये कभी भी उस इंसान को पसंद नहीं करते। ये हमेशा कमिटमेंट वाले इंसानों को ज्यादा पसंद करते हैं, कि इनसे जिसने कमिटमेंट किया उसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं।
दूसरी चीज और मैं अगर इनके लिए कहूँ कि इनको और क्या पसंद है या ना पसंद, सबसे पहले जो मैं जो बता रहा हूँ कि इनको ना पसंद क्या है, तो जो इनके साथ में कमिटमेंट कर रहा है और कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहा है वो इनको ना पसंद है। दूसरी चीज, खाने के मामले के अंदर जो भोजन किया जाता है, इनकी अगर मैं पसंद कहूँ तो इनको खाने के मामले में बड़े ही चूजी प्रकृति के होते हैं, बड़े ही पसंदीदा होते हैं खाने के मामले में कि मेरे को ये चीज पसंद है, मैं बस ये खाऊंगा, उसके अलावा मुझे और कोई चीज मत बताओ। तो इनको पसंद भी ये है कि इनकी पसंद का अगर खाना मिले तो भरपेट खाते हैं, वरना आधा खाना खाएंगे, वरना कुछ नहीं होगा तो मार्केट से पैक करा के ले आएंगे, किसी को बताएंगे मैं तो मार्केट से पैक करा के लिया, मैं तो खाना खा रहा हूँ, दैट्स ऑल। ऐसा भी करते हैं कई बार। तो ये अपने खाने और कमिटमेंट वाले लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और अपनी पसंद के अंदर ये चीज है कि खाने को अपना पसंद करेंगे, कपड़े पहनना अपना पसंद करेंगे, अपने करियर के मामले में अपना ही पसंद का करियर ये पसंद करते हैं। अब इन पसंद नापसंद के बारे में चलिए बात करते हैं डी वालों के धन की, यानी कि मनी की, पैसे की, रुपयों की। अगर डी वालों के लिए मैं कहूंगा, अगर जो चीज मैंने इनके बारे में देखी है, मैंने कई लोगों से डी नाम वालों से मिला हूं जो कि मीन राशि से संबंधित है, उनका गुरु बृहस्पति भी है, इनके पास में पैसों की तो कमी नहीं है। मैं साफ कहूंगा इनका पैसों की कमी नहीं है, रुपयों की कमी नहीं है, जिसको कहते हैं कि प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। वो इस तरह से, सबसे बड़ी बात है ये स्ट्रगलर है, इनको स्ट्रगल करना पड़ा जिंदगी के अंदर, बहुत जरूरी है। और इनके लिए हमेशा कहूंगा कि इनका जो धन की आवक है वो आफ्टर 30 साल के बाद में इनके पास में पैसा आना शुरू होता है, जब इनके पास में स्थायित्व शुरू होता है। इनका स्थायित्व भी मैं तो कहता हूँ 30 साल के बाद में होता है, उससे पहले इनका स्थायित्व नहीं है। और जब स्थायित्व आ जाता है तो उसके बाद में इनके पास में धन का आगमन भी शुरू होता है। इनके पास में जो धन की स्थिति है वो हमेशा धीमी गति से शुरू होती है, और जो अंत है, अंत तो वैसे किसी का भी नहीं होता। मैं कहता हूं कि सीधी सी बात है, किसी की वो आयु खत्म नहीं होती है, ईश्वर कृपा है कि आयु खत्म होती है, पर इनके साथ में धन इनके साथ में लगातार चलता है। तो धन की स्थिति इनकी अच्छी कही जा सकती है। अब धन की स्थिति के बाद में जब मैं बात करता हूं कई बार कि अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को, यानी अपने आत्मसम्मान को कितना तवज्जो देते हैं, कितनी जगह देते हैं उसको, तो इनके आत्मसम्मान के लिए कहता हूँ कि जिससे इन्होंने एक बार रिश्ता तोड़ लिया उसके साथ में कभी संबंध जोड़ना पसंद नहीं करते। डी नाम वाले इस मामले के अंदर मैं बहुत अच्छा कहता हूँ उनको। पर इनकी एक चीज और है, इनकी एक कमी भी है कि ये कई बार एक बीच का रास्ता जरूर निकालते हैं कि जिससे इन्होंने रिश्ता तोड़ा है उसके साथ में एक और उसको एक मौका देते हैं कि चल वापस आ जा। इनके ये कमी भी है, या मैं इनको कहूँगा इनकी अच्छाई भी है, इनको दोनों में कह सकते हैं कि अगर ये जिससे रिश्ता तोड़ते हैं ना उसको एक बीच का रास्ता जरूर देते हैं कि चल आजा, वापस आ जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, या चलो मैं भूल गया। इस तरह की इनकी जो बातें होती है, तो ये अपने आत्मसम्मान को कई बार एक तरह से कॉम्प्रोमाइज स्थिति में भी ले आते हैं। अब आत्मसम्मान के बाद में जब बात करते हैं डी नाम वालों के विश्वास की, तो इनके ऊपर विश्वास इतना कर लेना चाहिए कि 101% डी नाम वालों का हमेशा विश्वास करना चाहिए। बस एक ही जगह पर ये लोग हैं कि कई बार पीछे हट जाते हैं, वो है इनका प्यार, आत्मसम्मान। जब इनके आत्मसम्मान पर और उनके प्यार पर जब चोट होती है तो ये हमेशा थोड़े से विश्वासघाती हो जाते हैं, विश्वास तोड़ देते हैं, क्योंकि जब इनको ठेस पहुंचती है तो ये किसी के आगे पीछे के नहीं सुनते। फिर ये इनके ऊपर विश्वास करना इस जगह पर गलत हो जाता है कि जब इनके अहम को चोट लगती है और इनकी जो पर्सनल जिंदगी है, जो इनकी निजी जिंदगी है, उसके अंदर से प्यार के अंदर अगर कोई धोखा हो गया या कुछ भी हो गया तो ये विश्वासघात करने में भी पीछे नहीं हटते। वरना मैं इनके ऊपर एक ही चीज कहूंगी, विश्वास आंख बंद करके करना चाहिए कि इनको अगर कोई चीज दी जाए तो उसको जरूर पूरा करते हैं। उसके अंदर मैं 101% इनको नंबर दूंगा। और इनके विश्वास के बाद में आखिरी जो मेरा है एक पॉइंट, मैं उस चीज को हमेशा समझाता हूँ कि इनके ऊपर इनका व्यवहार कैसा होता है। तो इनके व्यवहार की अगर मैं बात कहूँ तो बड़े ही अच्छे गुणी व्यक्ति हैं। हर किसी को एक जिसको कहते हैं इज्जत तवज्जो देना इनका एक बहुत अच्छा काम है। सबको इज्जत देते हैं, तवज्जो देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सबको सम्मान देने वाले होते हैं। और इनके व्यवहार के लिए अगर मैं कहूँ तो अगर ये अपने ससुराल पक्ष की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि अपने मातृत्व पक्ष की ओर, यानी कि अपने
माता पिता की ओर इतना ध्यान नहीं देते जितने कि ससुराल पक्ष की ओर देते हैं। तो मैं उनको हमेशा कहूंगा कि अगर इनके साथ में जिसके भी वैवाहिक संबंध बनते हैं, जिस स्त्री के भी इनके वैवाहिक संबंध बनते हैं, उस वैवाहिक संबंध के बाद में इनके ससुराल पक्ष की ओर इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। अपने माता पिता, ऐसा मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, पर हाँ इनके जो संबंध होते हैं और इनको जो लाभ की स्थिति बनती है वो इनके ससुराल पक्ष से ज्यादा बनती है, ना कि मातृत्व पक्ष अपने माता पिता की ओर से। माता पिता की ओर से इनको थोड़ी सी अचूक जिसको कहते हैं कमियां जरूर मिलती हैं। इनको पूर्णतः उनको लाभान्वित नहीं होते हैं अपने परिवार की ओर से कि माता पिता की ओर से मैंने ज्यादा लाभान्वित करूँ, जबकि उससे ज्यादा इनको जो लाभ मिलता है वो इनके पत्नी पक्ष की ओर से ज्यादा होता है कि वहां से ससुराल पक्ष से इनको ज्यादा फायदा होता है। तो इनके व्यवहार के अंदर अगर मैं कहूँ तो इनका झुकाव ज्यादातर अपने पत्नी पक्ष की ओर होता है, ससुराल पक्ष की ओर ज्यादा होता है। तो ये था इन लोगों का शायद रचना, स्वभाव, प्यार, सफलता, शिक्षा, करियर, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप, पसंद नापसंद, धन, आत्मसम्मान, विश्वास, विवाह, ये सब पॉइंट के बारे में जब इनकी बात करी अपन ने, तो इसके बाद में अगर इनकी कुछ चीजें और है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इनको क्या चीजें जीवन के अंदर ज्यादा यूज करनी चाहिए, कि इनका कौन सा नंबर इनका अच्छा है, इनका राशि स्वामी क्या है, इनका क्या कलर का पसंद है, वो चीजें मैं बात बताने वाला हूँ। तो अब डी नाम वालों के लिए जब हम बात करते हैं, हम लोग थोड़े से अंगणित की बात करते हैं, थोड़ी सी ज्योतिष की बात करते हैं, थोड़ी सी और दूसरे चीजों की बात करते हैं। तो अगर थोड़ी सी बात को कि डी नाम वालों का लेटर अंक क्या, तो ज्योतिष के हिसाब से इनका अंक है 3 अंक इनका बनता है। इनकी शुभ दिशा की जब मैं बात करता हूँ तो इनकी शुभ दिशा है, सीधी सी बात है, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में ईशान यानी पूर्व की ओर। इनकी मित्र राशि कौन सी है? अगर मैं इनकी मित्र राशि की बात करूं तो कर्क, सिंह, धनु, मेष और वृश्चिक राशि इनके लिए अच्छी है। और अगर मैंने आपको बीच में बात कही थी कि इनके लिए व्यापार या कौन सा ऐसा करना चाहिए कि जो बृहस्पति से जुड़ा हुआ हो, तो इनके लिए अध्यात्म की बातें हो, मेटल विक्रेता हो, व्हीकल विक्रेता हो, इलेक्ट्रिक पार्ट्स वाले हो, इक्विपमेंट जो होते हैं, जो कि पुर्जों के जो होते हैं, पुर्जे बेचने वाले हों, गुप्तचर विभाग के ऐसे लोग हों, फायर फाइटिंग वाले हों, यानी कि फायर ब्रिगेड में अगर इनको जाना है, जुडिशरी न्यायिक क्षेत्र में इनको जाना है, या शिक्षक हो, डॉक्टर हो, या फिर कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण कार्यों में जुड़े हों, ऐसे कुछ इनको पेशे इनको चुनने चाहिए जिंदगी के अंदर। इनकी राशि आपको पता ही लग गई, मीन राशि है। अब इनका जो स्वामी होगा वो बृहस्पति होगा, और इनका जो भाग्य अंक होगा वो होगा 7। इनके लिए शुभ अंक जो होंगे 1, 5, 6 और 9। शुभ इनके लिए हरा रंग है और पीला रंग है। शुभ दिवस इनको गुरुवार है, और इनकी शुभ धातु हमेशा कहलाएगी सोना, क्योंकि बृहस्पति संबंधित है। तो ये था इनके लिए अच्छी तरह से पूरा के पूरा इनका विश्लेषण। और आपको ये चीजें पसंद आई होंगी, नहीं पसंद आई है तो भी कमेंट कीजिएगा, पसंद तो आपको आएगी जरूर। तो मैं आप लोगों से आज ज्यादा समय ना लेते हुए, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी खराब है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी से मैं ये चीज कहूंगा कि डी नाम वाले थोड़ा सा आप सचेत रहें। और आखिरी बात जो मैं हमेशा सभी को बताता हूँ, डी नाम वालों के लिए मेरी एक अगर राय माने, और एक उपाय भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और मेरी एक राय माने तो हमेशा ध्यान रखें, डी नाम वाले हमेशा पीपल वृक्ष की सेवा करें, और गाय को हमेशा खाना जरूर खिलाएं, भले ग्रीन खिलाएं यानी हरा चारा खिलाएं, या उसको पीली रोटी खिलाएं, या अपने थाली में से निकला हुआ पहला निवाला गाय के नाम से जरूर निकालें। भविष्य के अंदर आपको पत्नी सुख, पुत्र सुख, धन का सुख और शिक्षा, ये चारों योग इसी से बनेंगे। और एक आखिरी बात जो मैं हमेशा सभी को बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने पिता के साथ में हमेशा ईमानदार बने रहिए। कोई भी कार्य करते हैं अपने पिता से सलाह लेना कभी ना भूलें, मेरी ये सलाह हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये था डी नाम वालों का संपूर्ण विश्लेषण। आपको पसंद आया होगा। पसंद आने के बाद में आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके एक बार कमेंट जरूर करें, और कोशिश करें अपने जितने भी आपके परिचित हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, या आपके पारिवारिक लोग हैं जो कि डी नाम वाले हैं, उन लोगों को सभी को शेयर करें और बताएं। और नेक्स्ट नामाक्षर के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे आदेश दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका ज्योतिष